ओके बच्चों, हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का अपना लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। यही टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट था, एक प्रिंसिपल था, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, जो कि हम पिछले क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। ली चैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में उसको मैं थोड़ा सा एक रिवाइज कराता हूँ। ए प्लस बी है और ये बन रहा है सी प्लस डी। तो बताओ, यदि डी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, मैं डी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिएक्शन बैकवर्ड होगा? बताओ सर। बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ऐसे मैं बोला था ना कि भैया ये तुम्हारा प्रोडक्ट का तुम कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे। मैं इसको बोलता था ना, इसको पानी बोलता था और इसको मैं बादल बोलता था। और मैं बोलता था भैया जब तुम प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, यानी कि तुमने बादल बढ़ाया तो ब से बादल बढ़ा दिया तो ब से बारिश ज्यादा होगा, और ब से बारिश ज्यादा होगा तो तुम्हारा रिएक्शन ब से बैकवर्ड होगा। तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से यदि तुम प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा था। पढ़े थे ना? यस बैकवर्ड। सर। तो करते हैं और हम अपना एक नया कंसेप्ट मतलब यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट को देखते हैं। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? तो देखिए, एक मैं वीक एसिड लूंगा। क्या लूंगा? एक वीक एसिड लूंगा और ये वीक एसिड आपका ब्रेक होगा किसमें? पानी में रखिएगा तो ये CH3 माइनस H प्लस में होगा ब्रेक। ठीक, ये वीक एसिड है। क्या है? ये मेरा वीक एसिड है और वीक एसिड को मैं बोलूंगा पुअर एसिड, गरीब एसिड है। गरीब एसिड क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा H प्लस देता है, बहुत थोड़ा H प्लस देता है। और मैं, ये गरीब एसिड है, मैं इस गरीब को और गरीब बनाना चाहूंगा। मतलब ये गरीब था, थोड़ा सा H प्लस दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, ये जो थोड़ा सा H प्लस दे रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये और थोड़ा H प्लस दे। कैसे होगा? अगर मान लो मैं एक्सटर्नली H प्लस ऐड कर दूं, यानी कि मैं H प्लस एक्सटर्नली ऐड कर दूं, तो रिएक्शन बैकवर्ड हुआ कि नहीं? बताओ। यस सर। यस, बैकवर्ड होगा। इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा। रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा यानी कि इसका टूटना कम होने लगेगा। ठीक, तो नहीं, मैं रिवीजन नहीं करा रहा, मैं कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? कॉमन आयन इफेक्ट अभी तो मैं थोड़ा बहुत बात करके स्टार्ट कर रहा है। अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है श्वेता, जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, H प्लस जो है ना, वो अब मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन जो होगा क्या होगा? अच्छा, H प्लस बढ़ाने का तरीका क्या है? H प्लस HCl मैंने ऐड कर दिया। इस रिएक्शन में मैं HCl ऐड किया, यानी कि H प्लस और Cl माइनस। HCl तुम ऐड करोगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा कि नहीं? बताओ भैया। यस सर। ये टूटेगा। तो H प्लस तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा कि नहीं? बताओ। यस सर। प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड होगा कि नहीं? यस सर, बैकवर्ड। रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड होगा, यानी कि जो रिएक्शन ये वीक था, पहले ही से कम टूट रहा था, कम प्रोडक्ट बन रहा था, पहले ही से कम प्रोडक्ट बन रहा था, तुमने HCl ऐड कर दिया, उसके वजह से प्रोडक्ट और भी ज्यादा कम बनने लगा। कम बनने लगा कि नहीं? तो यही हुआ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि एक वीक एसिड या एक वीक बेस में जब तुम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऐड करोगे ना, तो वो जो वीक था वो और ही भी ज्यादा वीक हो जाएगा। आया क्या समझ में? क्या आया आपको समझ में? यस सर। अच्छा, तो इसको मैं एक स्टोरी में बता देता हूँ, एक स्टोरी में बता देता हूँ कैसे। देखो, ये तो हो गया कंसेप्ट की बात। पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, अब एक स्टोरी में आपको सिखा देता हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलिएगा। देखो, एक वीक एसिड है या एक कोई वीक बेस है। ठीक, देखो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए तुम एक और चीज याद रखना, हमेशा वीक लेना है और एक स्ट्रॉन्ग भी लेना है। देखो, एक वीक एसिड था, यानी कि ये क्या है, मैं इसको पुअर बोल रहा हूँ, ये गरीब आदमी था, गरीब इंसान है, लेकिन फिर भी दयालु है। ये क्या कर रहा है? गरीब है फिर भी दयालु है। H प्लस ये तब भी दे रहा है, तब भी H प्लस मान लो किसी को डोनेट कर रहा है। मान लो ये जिसको डोनेट कर रहा था H प्लस, इसके घर में कोई बहुत रिच आदमी आ गया। मान लो अमिताभ बच्चन पहुंचा, रिच आदमी पहुंचा, यानी कि रिच आदमी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड पहुंचा। और स्ट्रॉन्ग एसिड पहुंचा
और ये क्या करेगा, एक ही बार में ये भी क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में होता है ना, यानी कि ये भी H प्लस दे दिया। ये देखो, ये गरीब आदमी था, 5-10 रुपया ही दे रहा था। H प्लस कितना दे रहा था, 5 या 10 रुपया दे रहा था। अमिताभ बच्चन पहुंचा, स्ट्रॉन्ग एसिड एक ही बार में 1 करोड़ दे दिया इसको। अब बताओ, ये गरीब आदमी इसको और पैसा अब देगा क्या? देखो, ये तो गरीब था, फिर भी 5-10 रुपया दे रहा था। जब ये जो फैमिली है, इसको अमिताभ बच्चन ने हेल्प कर ही दिया 1 करोड़ का, तो ये गरीब आदमी अपना जो डोनेशन करता था 5-10 रुपया, वो बंद कर दिया कि नहीं? सर बंद कर देगा। बंद कर दिया, क्योंकि 5-10 तो वैसे भी उसको कुछ होने जाने को है नहीं। तो यही मैं ये कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है कि एक पुअर कंपोनेंट रहे, ठीक, तो वो तो पुअर है, यानी कि पुअर इन द सेंस एक वीक एसिड या एक वीक बेस है, तो वो बहुत कम ज्यादा ब्रेक होता है। लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे या स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, जिसमें क्या हो, एक कॉमन आयन, जैसे यहाँ पे क्या है, H प्लस कॉमन है और यहाँ भी H प्लस कॉमन है, एक कॉमन आयन हो, तो जो डोनेशन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भी ज्यादा ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा वीक कंपोनेंट, जो वीक एसिड बेस था, वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। आया क्या समझ में? सर कौन आया सा क्या? यस सर। पता ठीक है। करेंगे? हाँ रोहित, आप कुछ बोल रहे हो क्या बच्चे? कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कैसे पता करेंगे? बच्चे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर ये तो पता है। और CH3COH वीक है कि नहीं, पता है कि नहीं? सर इसके अलावा कोई आगे तो कैसे पता इसके करें? अलावा देखो, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में जो पहला वाला जो होता है ना, जैसे पहला वाला क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम पोटेशियम, ठीक, सोडियम पोटेशियम अल्कली और अल्कलाइन जानते हो, पहला जो ग्रुप होगा अल्कली का, दूसरा अल्कलाइन का, उसका जब तुम Cl वगैरह लोगे ना, उसके साथ जब Cl लोगे यानी कि एसिड बनाओगे, जैसे HCl, अच्छा HCl ले लोगे, HBr लोगे, H के साथ अगर तुम ले रहे हो फ्लोरीन वाला, हेलोजन वाला, या फिर तुम अल्कली अल्कलाइन वाला लोगे, तो वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम क्लास के पहले ही लेक्चर में पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जब आयनिक हमारा स्टार्ट हुआ था तब ही, ठीक है ना। तो अभी तुम फिलहाल ये जान लो कि अल्कली यानी ग्रुप 1 का सोडियम पोटेशियम वाला, या फिर इसके बगल वाला मैग्नीशियम, ये लोग रहेंगे ना, या फिर हैलोजन फैमिली का यानी कि HF वगैरह, तो तुम बोलना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बोलना। और इसके अलावा जो तुम्हारा ये सब होता है ना, जैसे इस टाइप के, इसको तुम बोल देना वीक, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लेक्चर 1 अटेंड नहीं किए होंगे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, यही बताया कि एक वीक एसिड है, इसमें तुमने HCl ऐड किया, तो H प्लस यहाँ से मिला, H प्लस यहाँ से मिल रहा था, दोनों जगह मिला, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट हुआ। और ये जो पहले कम टूट रहा था, ये इसके HCl के ऐड करने से और भी ज्यादा कम टूटेगा, HCl ऐड करने से और भी ज्यादा कम टूटेगा, मतलब और कम टूटेगा। ये तो पहले से वीक था, पहले से गरीब था, तुमने कॉमन आयन डाला, ये और कम टूटेगा। आया क्या समझ में? यस सर। तो ये तुम्हारा कॉमन आयन का बात हुआ। तो देखो, कॉमन आयन में देखो, एक वीक रहना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एक जैसे अमिताभ बच्चन आ रहा था और एक गरीब आदमी आ रहा था, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी भी कॉमन आयन नहीं दिखेगा, और दोनों वीक रहेगा तभी भी कॉमन आयन नहीं दिखेगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताओ कौन सा पेयर कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। तो बताओ भैया, कौन सा पेयर कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा? देखो ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी सी। तो ये, हाँ, ये जो बच्चा सी बोल रहा है ना, वो सही बोल रहा है, ठीक है। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, दीपांशु सही बोल रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग, तो ये तो कॉमन आयन शो नहीं करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग। यहाँ भी देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो ये भी कॉमन आयन नहीं शो करेगा। यहाँ भी देखो क्या है, Na और KCl। जो बच्चा कह रहा था ना कि सर कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग, तो देखो Na है ना और K है, ठीक, फिर NaH Ba, ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एक गरीब और एक अमिताभ बच्चन। तो आंसर सी होगा, ठीक है भैया। गरीब यस सर। अब आते हैं हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके मैं क्लास के पहले ही बोला था, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको जानने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि हमारा ब्लड का पीएच होता है 7.4, हमारा ब्लड का पीएच 7.4 है। और मान लो मैं किसी दिन मुझे नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, मैं मार्केट गया और 1 गिलास नींबू पानी पिया, फिर 2 गिलास, फिर पता चला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं 10 गिलास नींबू पानी पी लिया। नींबू पानी पीने का मतलब मैं एसिड ले लिया,
मेरे बॉडी में एसिड चला गया, तो बताओ एसिड के एंट्री से क्या मेरा ब्लड का पीएच कम होगा? बोलो। यस सर, पीएच कम होगा। अच्छा पीएच कम हो जाएगा? नहीं कम होगा, फिर सही नो सर नहीं होगा। नहीं यस कम सर, लेस देन 7 जाएगा ना, चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। जो बोल रहा है ना श्वेता, आप गलत बोल रहे हैं। अगर पीएच आपका कम हो जाएगा ना, जो आप बोल रहे हैं लेस देन 7, तो आपकी डेथ हो जाएगी। हम कितना भी एसिड खा ले या फिर कितना भी बेस खा ले, हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं हो सकता, नहीं होगा चेंज। अगर चेंज हो जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आज हम गए मार्केट और मन किया बहुत ज्यादा एसिड खा के चले आए तो हमारा ब्लड भी एसिडिक हो गया और बोले कि अरे यार मेरे खून ही एसिडिक हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? एक बफर सॉल्यूशन है। हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। तो अब क्वेश्चन आता है भैया बफर सॉल्यूशन क्या होता है? तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप एसिड ऐड करो या आप बेस ऐड करो, तुम्हारे पीएच में चेंज नहीं आएंगे, और चेंज होंगे भी तो बहुत थोड़ा सा चेंज होगा भी तो कितना होगा, एकदम थोड़ा सा। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम एसिड ऐड करो या तुम बेस ऐड करो, पीएच में कितना चेंज होगा? नन्हा सा। कितना सा? नन्हा सा, या नहीं होगा चेंज। आया क्या बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में? यस सर। यस सर, यस सर। सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, सॉल्यूशन जो रोकेगा, क्या रोकेगा? चेंज इन पीएच, पीएच के चेंज को रोकेगा। कब? जब तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें क्या करोगे, उसमें तुम ऐड करोगे। जब उसमें तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करोगे तो वो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके पीएच के चेंज को क्या करेगा? रोकेगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ये हुआ डेफिनेशन की बात। और बोर्ड में जब आपके 11th की एग्जाम दीजिएगा और क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आगे बढ़ते हैं और देखो टाइप्स ऑफ बफर यहाँ पे दिया हुआ है, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। तो एक एक करके हम देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। हमारा एसिडिक बफर क्या होता है? तो भैया एसिडिक बफर क्या होता है? तो देखो ये जैसा ये चैप्टर है, इसमें तुम्हारा एसिडिक और बेसिक किससे नाम आएगा? देखो अगर एसिडिक बफर है ना, इसका मतलब वीक एसिड लेना है। एसिडिक बफर है, इसका मतलब आपको क्या लेना है? आपको वीक एसिड लेना है। तो एसिडिक बफर किस चीज से बनेगा? एक वीक एसिड से बनेगा। किससे बनेगा? एक वीक एसिड से। और क्या, देखो बफर सॉल्यूशन भी जैसे तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट में दो हम टर्म ले रहे थे ना, एक गरीब और एक अमिताभ बच्चन, वैसे ही एसिडिक बफर या बफर सॉल्यूशन में भी दो हमको टर्म लेना है। एक एसिड लेना है और एक उसी का सॉल्ट लेना है। जो एसिड तुम लोगे ना, इसी का सॉल्ट भी लेना है, उसी का सॉल्ट लेना है। यानी कि सॉल्ट किसका? उसी वीक एसिड का हमें सॉल्ट लेना है, वीक एसिड का सॉल्ट लेना है। जैसे एग्जांपल से तुम CH3COH क्या है? एक वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा? CH3COONA। तो ये क्या कहलाएगा? ये जब कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो हम इसको बोलेंगे एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे हम? एसिडिक बफर। क्यों एसिडिक बफर बोलेंगे? कि भैया एसिडिक बफर ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का ये क्या है? सॉल्ट है। इसी वीक एसिड, क्योंकि देखो इसमें भी CH3CO है कि नहीं, और इसमें भी देखो, दोनों में ये कॉमन है कि नहीं, बताओ? यस सर। तो इसलिए ये वीक एसिड होगा, और वीक एसिड का ये बफर है। और क्या होगा वीक एसिड बफर का? एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, H2CO3 और क्या हुआ? NaHCO3। अब देखो यहां भी HCO3 है और यहां भी HCO3 है, दोनों जगह कॉमन, यानी कि सॉल्ट सेम हो गया ना। ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, ये वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिडिक बफर कहेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? एक और चीज ये तो ध्यान रखना, ये जब दोनों वीक लोगे ना तो इसके साथ में जो सॉल्ट चिपकाओगे ना, Na, ये तुम ऐसे सॉल्ट चिपकाना ना, मतलब वीक एसिड में जो चिपकाओगे ये क्या रहना है? स्ट्रॉन्ग क्या आना चाहिए? ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए। जैसे Na स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया होगा ना, ठीक है ना? तो इसके बाद में जो तुम सॉल्ट में चिपकाओगे ना, तो ये दोनों वीक है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग का चिपका देना Na। ठीक है, Na चिपका दो, A चिपका दो। ठीक है, अरे आ रहा है क्या समझे? अरे यस सर।
तो ये हुआ एसिडिक बफर। अब दूसरा हमारा आया बेसिक बफर। तो बेसिक बफर क्या होता है, जैसा कि एसिडिक बफर था वैसे ही आपका बेसिक बफर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक बफर। तो ये होगा आपका बेसिक बफर। बेसिक बफर, वीक एसिडिक बफर में वीक एसिड ले रहे थे, तो बेसिक बफर में क्या लेंगे, वीक, बोलो, वीक बेस। बेस और वीक बेस के साथ क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे। कैसा सॉल्ट लेंगे, वीक बेस लियो ना, तो उसी वीक बेस का ही सॉल्ट लेंगे, यानी कि इसी वीक बेस का सॉल्ट लेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसी वीक बेस का सॉल्ट लेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वीक बेस बेस मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। क्या, एक NH4OH है और इसी का सॉल्ट क्या हो गया, NH4Cl। अब ये बताओ ये क्या है, वीक बेस है, ये आपका वीक बेस है और ये उसी वीक बेस का सॉल्ट है कि नहीं, देखो NH4 कॉमन हो गया, सॉल्ट है कि नहीं, इसी वीक बेस का सॉल्ट है। और ये Cl कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा ना, जैसे HCl। अरे आया यस कि सर। नहीं? तो बेसिक बफर Yes, क्या sir. होता है, जैसे अगर आपको स्कूल के एग्जाम में पूछे एसिडिक बफर बताओ, तो तुम बोलना कि भैया एसिडिक बफर वैसा बफर होता है जिसमें एक वीक एसिड हो और उसी वीक एसिड का सॉल्ट हो। और बेसिक बफर तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बोलना, भैया बेसिक बफर वैसा बफर होगा जिसमें एक वीक बेस हो और उसी वीक बेस का सॉल्ट। आया क्या समझ में? यस सर। तो ये हुआ Yes, डेफिनेशन। अच्छा अब ये क्वेश्चन आता है, अच्छा बफर सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि थोड़ा सा एसिड ऐड कर रहे थे, थोड़ा बेस ऐड कर रहे हैं, पीएच में चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा ये कैसे हो गया यार, एसिड ऐड कर रहे हैं फिर भी पीएच कम नहीं हो रहा है, क्या कोई जादू टोना है क्या, क्या काला जादू है क्या ये, कि मान लो हम एसिड ऐड भी कर रहे हैं फिर भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है, जबकि पीएच तो हमको पता है एसिड ऐड करने पे घट जाना चाहिए था। तो क्या ये जादू टोना है क्या, बताओ यार, काला जादू है नहीं, बोलो बोलो। अब इसका कारण देखते हैं। हाँ हाँ, ये काला जादू नहीं है, ठीक है, ये साइंस है। गोरा जादू है। अब मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो मैं एक बफर लिख रहा हूँ, बफर हूँ मेरा CH3COH, ये बफर है और इसी का हम क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, यानी कि CH3COONA, इसी का सॉल्ट है, ठीक। तो ये मेरा एक बफर हुआ कि नहीं, बताओ एसिडिक बफर। अब देखो Yes, ये sir. मेरा ये बफर हुआ। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं इस थ्योरी को फेल करना चाहूंगा, फेल करना चाहूंगा यानी कि क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं इसमें HCl ऐड करूंगा और मैं बोलूंगा कि HCl ऐड करूंगा तो HCl तो मेरा H प्लस देगा, H प्लस और Cl माइनस देता है ना, तो मैं बोलूंगा कि HCl मेरा H प्लस देगा और H प्लस देने की वजह से क्या होगा, इसका पीएच कम हो जाएगा, मैं ये बोलूंगा, ठीक। लेकिन देखो क्या होगा, H प्लस मैं ऐड किया, देखो एक्चुअली ये है तुम्हारा बफर, इसको जब तुम पानी में डालोगे, ये तुम्हारा बफर है ना, तो पानी में डालोगे तो कैसे ये ब्रेक होगा, देखो CH3COOH और ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस और क्या हो जाएगा H प्लस में, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। और यस ये सर। Yes, sir. Yes, और sir. CH3CO जो सॉल्ट है ये भी तुम्हारा ऐसे आ गया, सॉल्ट तुम्हारा ये बन गया, बाकी ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो क्या होगा इस केस में, जब तुम एसिड ऐड किए H प्लस और मैं एसिड ऐड करके मैं खुश हो गया कि भैया मेरा पीएच कम हो जाएगा, तो मेरा पीएच वेच कुछ कम नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये H प्लस इससे कंबाइन हो जाएगा, किससे कंबाइन हो जाएगा, ये H प्लस इससे जुड़ेगा और तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं HCl ऐड करके मैं खुश हो रहा था कि मैं H प्लस बढ़ा दिया और मेरा सॉल्यूशन एसिड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, OH प्लस क्या हुआ, ये H प्लस तो यार इसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया, ये तो धोखेबाज निकला यार, ये H प्लस तो इसके साथ जाके बॉन्ड बना के ये प्रोडक्ट बना लिया। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा H प्लस बढ़ रहा है और मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ H प्लस में, मेरा H प्लस बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो धोखेबाज निकला, ये जाके इसके साथ माइनस के साथ जुड़ के नया प्रोडक्ट बन गया ना। तो भैया पानी में H प्लस ही नहीं रहेगा तो कैसे तुम्हारा ये पीएच घटेगा, घटेगा नहीं ना, ठीक है। तो ये घटा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरा ये करूंगा, चलो चलो H प्लस ने तो धोखा दे दिया, अब मैं करूंगा चलो मैं एक नया बेस लाके इसको पीएच को बढ़ाता हूँ। मैं बेस क्या लाऊंगा, मैं NaOH लाया, NaOH लाया और मैं जानता हूँ NaOH को पानी में रखेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, यही होता है ना। और फिर मैं कहूंगा कि अच्छा अब तो मेरे पानी में OH माइनस आ गया, OH माइनस आ गया मतलब मैं बोलूंगा यार अब तो पीएच बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ये भी धोखा दे देगा। कैसे धोखा देगा, ये OH माइनस ना इससे कंबाइन हो जाएगा, ये OH माइनस रिएक्टेंट से कंबाइन हो जाएगा, यानी कि OH माइनस
आपका जुड़ जाएगा किससे, CH3COOH से जुड़ जाएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट को क्या बना लेगा, CH3COO माइनस प्लस वाटर। भैया ये तो और ज्यादा धोखा दे दिया, OH माइनस दिए थे, हम सोचे थे कि ये बेस बनाएगा, ये तो देखो पानी बना दिया यार, सारे पैसा पे को पानी में मिला दिया। तो तुम्हारा देख रहे हो कि नहीं, HCl भी ऐड कर रहे हो तो ना HCl में तुम्हारा H प्लस तो बच ही नहीं रहा है, तो pH घटाया कैसे, ओ बेस तुम ऐड किए तो OH माइनस भी बच ही नहीं रहा है, तो pH बढ़ाया कैसे। तो समझ में आया क्या, ये जादू टोना नहीं है, ये साइंस है। कैसे, तो इसमें एक्चुअली दो कंपोनेंट को खत्म करने की कैपेबिलिटी रहती है, किसमें, बफर में। आया क्या समझ में। यस सर। यस सर, यस सर। अब तुम्हारा बफर में तुम क्या समझोगे, बफर में तुमने दो चीज जाना होगा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक में हम क्या ले रहे थे, एक वीक एसिड ले रहे थे और उसी का सॉल्ट ले रहे थे, और बेसिक बफर में क्या ले रहे थे, एक वीक बेस ले रहे थे और उसी का सॉल्ट ले रहे थे। यानी कि जैसे कॉमन आयन इफेक्ट में कंडीशन क्या था, एक गरीब इंसान को लेना था और एक अमिताभ बच्चन को लेना था, लेकिन बफर में तुम्हारा क्या कंडीशन रहेगा कि तुमको हमेशा एसिड बेस गरीब ही रखना है। यानी कि वीक एसिड और बेस कैसा रहना चाहिए, आपका एसिड बेस वीक रहना चाहिए, अमिताभ बच्चन नहीं चलेगा। कब, बफर के लिए। अगर आपको ऑप्शन में अमिताभ बच्चन टाइप दिख जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए, तो कभी भी वो बफर नहीं बनाएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा बफर बना रहा है इसमें। ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, कौन सा पेयर बफर बनाएगा। क्या ऑप्शन ए बना, अच्छा ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है, जल्दी देखते हैं, मेरे बैच के बच्चे देते हैं या फिर सर बी बी बी। बी कहना है बच्चों सर, का, B। यानी कि मोहम्मद तस्लीम आप बिल्कुल B सही option। बोल रहे हैं, बी मोहम्मद तस्लीम। और फिर किसने बोला, तरविंदर सिंह, दो बच्चे ने सही बोला। नवीन चौहान यार तुम तो गलत कर दिए यार, तेरे तुमसे था यार ये उम्मीद ना थी भैया, नवीन चौहान। देखो बी हमारा सही आंसर है, ठीक। कैसे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, वीक रहना चाहिए, अमिताभ बच्चन इसमें नहीं चलेगा। देखो ऑप्शन ए में HCl क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग, नहीं चलेगा यार। फिर यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं चलेगा। HNO3 ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चलेगा। ये HNO2 जो है ना, ये आपका वीक बेस है, तो ये चल जाएगा। नहीं नहीं, वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड, तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो। यस सर। Yes, नवीन आपका मिस्टेक है। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन, यस सर। ये इस तरह से बफर पहचानने का ये हम समझ गए। बफर अगर पहचान सकते हैं कि नहीं आप, यस सर। तो Yes, ये sir। बफर पहचान। तो देखो तुम्हारे थ्योरेटिकल जब तुम्हारा एग्जाम होगा स्कूल का, तो ये तुम्हारा इतना पॉइंट तुम लिख देना। फिर इसमें देखो नीचे तुम्हारा एप्लीकेशन है, उसको मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अब आते हैं नीट के लेवल पे, जब नीट में आएगा तो वो तो नहीं पूछेगा ना व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो तुमसे पीएच पूछेगा और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछेगा। क्यों पूछेगा भैया पीएच, क्योंकि जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बफर। तो जैसा कि नाम में ही एसिडिक है, नाम में यार एसिड है, तो क्या होगा, तो नाम में एसिड है तो इसका मतलब पीएच आएगा, जहां एसिड आता है वहां पे पीएच आता है ना। अरे पीएच यस सर। यस सर। माइनस लॉग प्लस, ठीक है। तो ये नाम है तुम्हारा एसिडिक है। हाँ क्रिस आप हैंड रेज कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा यार, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा, नहीं है डाउट। तो अब आगे देखो, अब जैसा कि नाम में एसिडिक बफर है तो पीएच हमें चाहिए, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको एक अजीबो गरीब फॉर्मूला अब तुम्हारे सामने आने वाला है, जिसको तुम सोच के कहोगे यार यार ये याद कैसे होगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है याद करने का। NaX डिवाइडेड बाई HX। देखो NaX क्या है, तो NaX आपका क्या है बच्चे, NaX आपका सॉल्ट है और ये क्या है HX एसिड। यानी कि pH का फॉर्मूला आता है pKa प्लस log NaX इंटू HX, ठीक है। pH का फॉर्मूला आता है pKa प्लस log NaX डिवाइडेड बाई HX। NaX क्या है, सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड का कंसेंट्रेशन। तो ये हुआ फॉर्मूला, जो कि मुझे ही पता है कि आप 2 मिनट में भूल जाइएगा, क्योंकि अजीब टाइप का है, लेकिन अब आप नहीं भूलिएगा। कैसे,
देखो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा इस क्लास में बिहार के कितने बच्चे हैं? अरे अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, ये फिरोज यार तुम मेरे से पहले पढ़ चुके हो ना, इसलिए तुम पहले ही बता रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताओ ये बिहार का कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो देखो एक्चुअली बिहार में ना आपका क्या है, वाइन बैन है। बिहार में आपका वाइन बैन है। तो वाइन बैन है तो जानते हो क्या होता है? पी फॉर पुलिस, पी फॉर पुलिस और पीके है। पीके मतलब पीने वाला, पीने वाला, और लॉग मतलब लोग। तो देखो बिहार में क्या सीन होता है। बिहार में हमारा वाइन बैन है, ठीक है। तो बिहार में हमारा वाइन बैन है ना, तो जानते हो क्या होता है? जब पुलिस आता है ना, जब पुलिस आता है, यार तुम लोग चाहे कमेंट बॉक्स कम यार यूज किया करो, मेरा कंसंट्रेशन उधर चला जा रहा है। देखो क्या होता है, बिहार में जब पुलिस आते हैं ना, तो जो पीने वाले लोग होते हैं ना, देखो पीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पुलिस के डर से एसिड को छुपा देते हैं, एसिड के ऊपर सॉल्ट रख देते हैं, छुपा देते हैं। एसिड मतलब अल्कोहल यार, वही जो बिहार में बैन है। ऐसे एसिड, ऐसे अल्कोहल बोलो, ऐसे या ऐसे बोलो एसिड मतलब। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है कि जब बिहार में पुलिस आते हैं ना, तो जो पीने वाले लोग, ये पीके और लोग, पीने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड को मतलब एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं, सॉल्ट से छुपा देते हैं, ताकि पुलिस को पता न चले। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, मैं फिर से लिखता हूँ एसिडिक बफर का, कि पीएच इज इक्वल टू क्या होगा। तो भैया पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, देखो जब बिहार में पुलिस आते हैं तो पीने वाले लोग यानी कि पीके, कौन, पीने वाले लोग बोल रहे हैं, यानी कि तुम लॉग भी लिखो, लोग बोल रहे तो यानी कि लॉग भी लिखो। पीने वाले लोग क्या करते हैं, एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं, ऊपर क्या रख देते हैं, सॉल्ट। NaX। हाँ ऊपर तुम सॉल्ट बोल दो, ठीक है, और नीचे क्या रख देते हैं, एसिड। सॉल्ट को एसिड से ढक देते हैं, ठीक, ताकि पुलिस को पता ना चले और छापा ना लगे। लेकिन जैसे ही पुलिस जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, एसिड को ढके रहेंगे या फिर बाहर निकालेंगे, बताओ। पुलिस के जाते ही सर एसिड को बाहर एस- निकालेंगे। बाहर बाहर निकालेंगे। निकालेंगे, मत बाहर निकालो यार, पीना चालू करो। हाँ, बाहर निकालो, पीना चालू करो, क्यों छुपा के। तो चलो अब एसिड को बाहर निकालते हैं, यानी कि हमारा अगला फॉर्मूला होगा H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा। अब तो लोग चले गए, मतलब पुलिस भी चले गए, तो पुलिस भी चले गए तो लोग भी चले गए, सब चले गए, पीके मतलब सब गए। तो क्या बचेगा, ये के बचेगा, ये लॉग हटेगा और ये मल्टीप्लाई होगा, और एसिड को बाहर निकालो, यानी कि ऊपर एसिड रखो और नीचे सॉल्ट रखो, ऊपर एसिड और नीचे सॉल्ट। ये होता है तुम्हारा H प्लस का कंसिडरेशन क्या होगा, के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है ना। हाँ नो मोर फनी कमेंट, बिल्कुल सही बोले जयप्रकाश जी, क्योंकि मास्टर का भी क्या होता है, आपके कमेंट पढ़ने लगते हैं ना। ठीक है, तो क्या हुआ, H प्लस इज इक्वल टू क्या हुआ, के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। क्या ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रहेगा, बोलिए। यस सर। Yes, sir. क्या ऐसा होगा, यस सर। फॉर्मूला भूल जाओ, नहीं भूलिएगा ना आप सब फॉर्मूला ये। नहीं सर। यस तो नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है, तो नहीं भूलिएगा। तो ये हुआ आपका एसिडिक बफर का, ये क्या हुआ बच्चे, एसिडिक बफर। तो बेसिक बफर का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला होगा। तो बेसिक बफर का कैसे फॉर्मूला होगा, तो लो बेसिक बफर, तो जैसा कि ये बेसिक बफर है तो इसमें तो पीएच आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा, पीओएच आएगा। क्या आएगा, पीओएच। तो पीओएच क्या होगा, बेसिक बफर में पीओएच इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें पीकेबी। क्या लिखोगे, जैसे वहां पे पीके लिखे थे तो यहाँ क्या लिखोगे, पीकेबी प्लस फिर से लॉग, पुलिस वाला था, पुलिस वाला आया तो पीने वाले लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या रखते थे, सॉल्ट, नीचे Salt. एसिड। Acid. नीचे ऊपर ने सॉल्ट रखा और नीचे एसिड रखते थे। लेकिन ये बेस है ना, बेसिक बफर है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, ऊपर सॉल्ट और नीचे बियर रखेंगे। Base. हाँ यानी कि वही बेस या फिर बियर, अरे मैं तो बियर, अरे वही बेस सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। यस अरे सर। से बेस और बी से वही जो लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो पीओएच इज इक्वल टू क्या हो गया, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है।
और फिर से पुलिस यहाँ भी जाएगा तो पुलिस चले जाएंगे, यानी कि OH माइनस गया, OH माइनस पुलिस गया तो OH माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KB इनटू, जब पुलिस चला गया तो क्या करो, बियर को बाहर निकालो, बियर को बाहर निकालो तो ऊपर क्या लिख दोगे, बियर डिवाइडेड बाई सॉल्ट, बियर ऊपर चला गया ना, और बियर मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाय सॉल्ट। बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका दो फॉर्मूले हुए, किसके, एक POH के और एक OH माइनस के, और एक मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है। तो क्या ये चारों फॉर्मूले ध्यान रहेंगे, इससे आपके Yes, लिए यस सर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बफर का ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रहेगा, तो जल्दी से मुझे तुम दो फॉर्मूला बता दो। PH इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, माइक ऑन करो, जल्दी से बकना चालू करो, केवल मास्टर KA प्लस लॉग PK प्लस लॉग, सॉल्ट अपॉन एसिड। Salt upon में acid. मीनाक्षी आप शांत हैं क्यों बच्चे, मीनाक्षी आप शांत हो यार। देखो H सर और मेरा नाम समझ में आ रहा है ना आपको, यस सर। अच्छा मीनाक्षी आपको समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। तो देखिए H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस बताओ, एसिड अपन में सॉल्ट, अरे केवल एसिड अपन सॉल्ट कर दोगे, कुछ उसके आगे नहीं, के प्लस एसिड अपन में सॉल्ट, A plus Acid A into A- acid upon एसिड अपॉन में सॉल्ट। हाँ ये होगा। अच्छा POH क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा PKB PKB log प्लस लॉग salt सॉल्ट upon अपन base. में बेस, बेस, नहीं सॉल्ट Salt अपॉन upon- बेस। सॉल्ट अपॉन बेस बोलो, सॉल्ट अपॉन बियर बोलो, जो मन वो बोलो, बस याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। OH माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, KB KB into PKB into लॉग बेस अपन में इनमें सॉल्ट, बेस बाय सॉल्ट। पुलिस गया यानी कि बियर को बाहर निकालो, यानी कि KB बियर अपॉन सॉल्ट, बियर को मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बेस। बेस, ये हुआ हमारे 4 इक्वेशन। अब इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अब करते हैं। ये एसिडिक बफर यार, इसको एक बार देख लेना, बहुत इस पे हम लोग बात कर लिए। ये आपका बेसिक बफर है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कर लिए, अब आते हैं ये क्वेश्चन, कह रहा है एक बफर सॉल्यूशन है, क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, और इसने क्या दिया, B माइनस और HB का कंसेंट्रेशन क्या दिया, इक्वल दिया। अच्छा B माइनस मतलब सॉल्ट, और ये क्या हो, HB मतलब एसिड। तो इसने बोला सॉल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल दिया, यानी कि दोनों का कंसेंट्रेशन हम इक्वल यानी कि X मान लेते हैं। फिर इसने क्या दिया, इसने दिया KB दिया हुआ है, KB क्या दिया हुआ है, 10 की पावर -10, KB आपको दिया हुआ है 10 की पावर -10, और पूछ रहा है भैया पीएच बताओ। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बफर में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपन में salt upon acid. एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, और क्वेश्चन में क्या दिया, ये दोनों को तो इक्वल दे दिया ना, सॉल्ट और एसिड क्या है, इक्वल है, एक्स के बराबर है, इक्वल कट जाएगा ना, तो कट जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। खुशी सिंह आपका आंसर गलत है, थोड़ा रुकिए समझ कीजिए। देखो पीएच बराबर क्या होगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तो कट गया ना, तो 1 बन गया, तो क्या हो गया, पीएच बराबर पीके आया कि नहीं बताओ, आया सर। आया। अच्छा तो हमें पीके निकालना है, तो पीके कैसे निकालेंगे, तो पीके का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए नहीं, जो पीके क्या होता है, माइनस लॉग के। अरे जो ऑप्शन बोल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे के भी दिया हुआ है यार, के भी दिया हुआ है, तो ये जो तुम ऑप्शन कर रहे हो वो पीके भी हो जाएगा। सुनो एक और चीज ये देखो, तुम्हारा ये पीके बराबर माइनस लॉग के ए होता है, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के, पढ़ा था ना, ठीक है, ये तुम्हारा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, यही होगा ना, यस सर, यही होगा, ठीक है। तो ये के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा। अब क्या करना, के डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14, हम लोग क्लास में देखे थे, 10 की पावर -14 होता है, बोलो, यस Yes सर, sir. और केबी का वैल्यू होता है यहाँ पे 10 की पावर -10, तो ये जब कटेगा तो क्या होगा, 10 की पावर -4 होगा कि नहीं,
4 यस सर ये तुम्हारा Yes, 10 की sir. पावर -4 होगा, तो Four. पीके क्या होगा, 10 की पावर -4 पीके 4 हो जाएगा, और जो पीके होगा वही तो पीएच होगा, यानी कि जो ऑप्शन D होगा D. अंजना आपने से 10th बी। यस सर डी ठीक है, अरे समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर Yes, sir. मोहम्मद तस्लीम लगातार मतलब जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन कर, ऐसे किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा भैया, ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, सबको आ गया? तो चलो अब अगला क्वेश्चन है, ये तुम बताना NH4OH क्या है? एक आपका वीक बेस है, एक वीक बेस है, और ये क्या है, उसी वीक बेस का सॉल्ट है। देखो उसी का सॉल्ट नहीं है, देखो NH4 मैच कर गया कि नहीं, और Cl लग गया, यानी कि उसी के बेस का सॉल्ट है कि नहीं? तो देखो वीक Yes, sir. बेस और उसी का सॉल्ट, क्या ये बफर है कि नहीं? क्या ये बफर है, बोलो? Yes, sir. तो Yes, बफर Yes, sir. कैसा बफर है, एसिडिक या बेसिक? सर बेसिक हाँ बेसिक बफर है, बेसिक बफर है ना, Yes, sir, सब सहमत है। और बेसिक बफर का हम क्या निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं। ये बेसिक बफर हुआ, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ये बेसिक बफर है, तो इसका मैं क्या निकालूंगा, मैं इसका पीओएच निकालूंगा। तो पीओएच क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा? पीकेबी प्लस KB प्लस plus लॉग log लॉग Plus सॉल्ट log अपॉन base में upon upon बेस base. सॉल्ट अपॉन में बेस, यही होता है ना? ठीक, Yes, sir. ये होता है सॉल्ट अपॉन में बेस। अच्छा ये देखो सॉल्ट का तुम्हारा ये रहा, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या दिया है, 0.1, तो मैं इसकी जगह पे 0.1 लिखूंगा। और बेस का कंसंट्रेशन क्या दिया है, इसका भी 0.1, 0.1. दोनों के 1 दिया है, तो ये सॉल्ट अपॉन बेस कट के 1 हो जाएगा, यानी कि log 1 तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये कट जाएगा कि नहीं, बताओ? अरे कट जाएगा कि नहीं? Yes, sir. सर ए ऑप्शन Yes, ये आया sir. तुम्हारा कट Yes, गया। sir. तो फिर से आप तस्लीम गलत आंसर देना, तस्लीम आपने नहीं बोला ना, ये गलत दिया। थोड़ा रुको यार, पीएच पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पे पढ़ो, पीएच पूछ रहा है, और तुम पीके भी किसके बराबर है, पीओएच के बराबर है। तो हमें नहीं पीएच दिया हुआ है, और उसने क्या पूछा, पीके भी पूछ रहा है ना, पीएच दिया हुआ है। Option B. ऑप्शन बी, Yes, हाँ ये sir. इंद्रजीत ऑप्शन बी आप सही बोल रहे हैं। देखो एक क्या होता है, एक तुम्हारा इक्वेशन होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है कि नहीं? यस और सर देखो Yes, sir. पीओएच बराबर था पीके बी के, यानी कि तुम पीओएच हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। पीएच का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 9.25 दिया है, इसका वैल्यू 9.25 दिया है, इसके जगह पे मैं एक्स मान लिया, पीओएच के जगह पे मैं एक्स मान लिया, और तो ये क्या गया 14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 9.25 यानी कि 4.74, यानी कि तुम्हारा x यानी कि पीओएच क्या हो गया 4.75, और जो पीओएच था वही तो तुम्हारा पीके भी था, क्वेश्चन में पीके भी तो पूछा था, आंसर बी आया क्या समझ में? यस सर आ तो गया Yes, sir. और बाकी बच्चों को आ रहा है ना समझ में? देखो कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं यार, बाकी बच्चों को आ रहा है ना समझ में? ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ तुम्हारा बफर वाला कंसेप्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। एक लास्ट पॉइंट है बफर में, क्या एप्लीकेशन ऑफ बफर। तो सिंपल सी बात है, बफर का एप्लीकेशन क्या होगा, तो ये मेंटेन करेगा पीएच का, किसी सिस्टम का पीएच मेंटेन करने के लिए, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। और ये ब्लड वाला हमने पढ़ ही लिया था कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, क्यों, क्योंकि बफर एक्शन की वजह से। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ बफर होगा, ठीक है। अब आते हैं बफर का आगे, ठीक है। अरे लिमिटेशन बोल रहे हो ना, तो बच्चे ऐसा देखो, बफर का ये लिमिटेशन तुम कर सकते हो कि ये इसमें जब थोड़ा ऐड करोगे एसिड, तब अगर ज्यादा एसिड ऐड करोगे ना तो पीएच चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 1 ग्लास पानी है और इसमें तुम्हारा वीक एसिड ये था, अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा एसिड ऐड कर दे, बहुत ज्यादा एसिड कर दे, मान लो 1 ग्लास पानी है और इसमें तुम आधा ग्लास एसिड ऐड कर दो, तब तो बफर सॉल्यूशन वर्क करेगा क्या, तब तो पीएच बढ़ ही जाएगा ना। तो बफर तुम्हारा Yes, कब वर्क sir. करता है, जब थोड़ा सा ऐड करो। तुम डेफिनेशन जब लिखना ना एग्जाम में, तो लिखना व्हेन वी ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस देन पीएच विल नॉट चेंज। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे ना तो बफर फेल। तो यही आपका लिमिटेशन हो जाएगा, समझे नवीन चौहान? बोलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ये आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 सेकंड का हम ये लेते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स भी देख लेते हैं क्या क्या लिखे हो यार तुम लोग, बहुत बच्चे मजाक कर रहे थे। अच्छा अच्छा सब आंसर ही दिए हुए,
अच्छा आंसर बेसिक बेसिक बी 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 सी डी। अरे यार तुम लोग तो पढ़ रहे हो यार मन से, मुझे लगा तो बच्चे सो गए होंगे। अरे वाह, अच्छे बच्चे हैं यार मेरी क्लास में। चलिए अब आते हैं, एक्चुअली मैं 30 सेकंड का ये इसलिए ब्रेक लिया ना, 30 सेकंड 10 सेकंड का, क्योंकि लगातार चलते जाएगा ना तो शायद सब मिक्सअप ना हो जाए, तो मिक्सअप नहीं करना है। अब हमारा अगला कंसेप्ट आ गया जो कि है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है इसको अब जानते हैं। तो भैया सॉल्युबिलिटी, जैसे देखो हमारे पास कोई काम वगैरह है नहीं, हमने सबसे पहले याद है ना लेक्चर 1 में ही शायद एसिड को मैंने तोड़ा था, एसिड को एच ए को नहीं तोड़ा था, H प्लस और X माइनस में, ठीक है, H प्लस और A माइनस में तोड़ा था HA एसिड को। फिर मैंने बेस को भी तोड़ दिया था। फिर देखो एसिड को तोड़े थे तो मैं Ka लिख रहा था, बेस को तोड़ रहे थे तो हम Kb लिख रहे थे। फिर हमारे पास कोई काम वगैरह नहीं था तो हम वाटर को भी तोड़ दिए थे Kw, हम बस सबको तोड़ रहे थे। तो भैया हमारे पास और भी काम दाम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉलिड को ब्रेक करेंगे। और कैसे सॉलिड को, जो ब्रेक नहीं होता है, जो सॉलिड आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा उसको तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, ऐसे ही बस वेला बैठे हुए हैं, सबको तोड़ते चलो। तो देखो, तो चलो सबको तोड़ते हैं। तो मैंने बोला क्या, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक होता है सॉल्ट जो कि सॉल्यूबल हो, एक सॉल्ट होता है जो कि सॉल्यूबल होता है, और उसका एग्जांपल क्या है दिया हुआ है, NaCl। NaCl एक सॉल्ट है जो कि सॉल्यूबल, सॉल्यूबल मतलब जो पूरी तरह से घुल जाए, जो आपका पूरी तरह से घुल जाएगा उसको सॉल्यूबल सॉल्ट बोलना। और जो थोड़ा सा घुलता है उसको क्या बोलोगे, स्लाइटली सॉल्यूबल। जो सॉल्ट थोड़ा सा डिजॉल्व होगा उसको स्लाइटली सॉल्यूबल। तो देखो हमें सॉल्यूबल सॉल्ट भी नहीं पढ़ना है, हमें ये भी नहीं पढ़ना है, हमें तीसरा वाला पढ़ना है स्पैरिंगली सॉल्यूबल, मतलब वैसा सॉल्ट जो बहुत ना के बराबर डिजॉल्व हो, वैसा सॉल्ट जो बहुत कम डिजॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो सॉल्ट, इसका एग्जांपल क्या है, AgCl। मतलब AgCl को जब तुम पानी में डालोगे ना तो वो नहीं ब्रेक होता है, बहुत कम ब्रेक होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल। और यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चलो अब इसको हम AgCl को ब्रेक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो देखिए हम ब्रेक करते हैं किसको, एक मान लो AB एक सॉलिड है, AB एक सॉलिड है, तो ये क्या होगा, A प्लस और B माइनस, A प्लस और B माइनस में ये आपका ब्रेक होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा मान लो टाइम 0 पे, यदि ये C है तो ये 0 0 होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. होगा। और टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये आपका C माइनस C अल्फा और ये C अल्फा और ये C अल्फा। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत बोलो। No, No, sir. नो सर। तो यदि आपसे केस पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, बताइए, फॉर्मूला बताओ, देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। Sir, C alpha, concentration C of alpha. the product upon concentration of reactant. गलत जवाब। अच्छा ये क्या, देखो क्या कंसंट्रेशन, अब जो बच्चा रिएक्टेंट बोला, बोलो क्या नीचे हम रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे क्या, देखो तो सॉलिड है, सॉलिड है क्या, No. नहीं सर। नहीं होगा। तो यानी कि इसमें केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू B माइनस, यही होगा ना। यस सर। देखो ये Yes, sir. प्लस का वैल्यू क्या है, C अल्फा, और इसका वैल्यू क्या है, C अल्फा, ठीक है। अच्छा ये C अल्फा क्या है, देखो एक सॉलिड तुम लिए थे C अमाउंट में, तो वो जितना डिजॉल्व हो रहा था, ये क्या है, A प्लस उसका डिजॉल्व पार्टिकल है, तो जितना डिजॉल्व हो रहा था वही तो C अल्फा है ना, वही तो C अल्फा है। तो ये जो डिजॉल्व हो रहा है ना, इसको एक नया नाम दिया गया, क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या नाम दिया गया, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, इसको क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो C अल्फा की जगह पे मैं स्मॉल एस लिख दूंगा। तो देखो इसके जगह स्मॉल एस, इसकी जगह स्मॉल एस, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. एस Yes, स्क्वायर। sir. और देखो जैसे हम एसिड को तोड़ रहे थे, केसी का नाम के दे रहे थे, बेस को तोड़ रहे थे, केसी का नाम के भी दे रहे थे, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक किसको तोड़ रहे हो, एक सॉलिड को तोड़ रहे हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, KSP। क्या नाम हो जाएगा, KSP। SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP क्या हो गया, एस स्क्वायर के इक्वल हो गया, किस केस में, इस केस में। आया क्या समझ में, क्या समझ में Yes, आया? Yes, sir. Yes.
तो देखो ये तो हो गया एक पार्टिकुलर केस। अब एक जनरल केस देखते हैं। जनरल केस मतलब चलो अब कुछ और तोड़ते हैं। कुछ और किसको तोड़ते हैं? काम धाम है नहीं, बस सबको तोड़ते रहो भैया। एक्स बी वाई है तो देखो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अच्छा देखो ए कितना है, एक्स नंबर ऑफ ए है तो इसके आगे एक्स हो जाएगा। बी कितना है, वाई नंबर ऑफ बी है तो इसके आगे वाई हो जाएगा। अच्छा जो ए के बी के जो बगल में रहता है ना वो ए के ऊपर में चार्ज में चला जाता है, तो बी के बगल में क्या है वाई, तो वाई प्लस हो जाएगा। और जो ए के बगल में होगा वो बी पे चार्ज चल जाएगा, यानी कि एक्स माइनस। कोई दिक्कत? No, sir. अब बताओ फिर से वही करेंगे। टाइम जीरो तो ये सी, ये जीरो जीरो। टाइम इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, ये टाइम इक्विलिब्रियम पे ये सी था तो ये घट के अब क्या होगा, सी माइनस सी अल्फा। बोलिए, अरे बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. और ये सी अल्फा हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भैया, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, तो इसके आगे मैं एक्स लिख दूं, इसके आगे वाई लिख दूं, क्या लिख दूं ना? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. फिर मैंने पढ़ा कि सी अल्फा को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, तो Sir? इसमें मैं क्या लिखा, हाँ बोलो बच्चे। सर ये फॉर्मूला है क्या नहीं जो नहीं आपने एक्स और वाई लगा दिया है आगे? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, ये हम फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं, बस 2 मिनट में एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जिससे आपके नीट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कमाल की बात ये है कि ये फॉर्मूला आपको बुक में भी नहीं मिलेगा जो हम लाने वाले हैं, ये आपको बस यही अवंती में मिलेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो और उससे Yes, sir. बहुत अच्छे, जैसे हमारे वो ट्रिक काम कर रहे थे ना, वैसे ही वो फॉर्मूला समझो बहुत हर जगह काम कर जाएगा और बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है एक्स सी अल्फा है, तो सी अल्फा को मैंने एस बोला था, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स इंटू सी लिख दूंगा, एक्स इंटू एस लिख दूंगा कि नहीं? अरे सी अल्फा को एस बोले थे ना। Yes, sir. Yes, sir. इसकी जगह पे भी मैं क्या लिख दूंगा, एक्स Yes, sir. एस लिख दूंगा ना, Why? वाई इंटू एस लिख दूंगा ना। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes, sir. केसी का फॉर्मूला यानी कि केएसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, केएसपी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, ए वाई प्लस का पावर एक्स हो जाएगा ना, इनटू प्रोडक्ट में क्या है बी एक्स B. माइनस का पावर आगे क्या है वाई हो जाएगा कि नहीं? Y. बोलो क्या केएसपी यही हुआ क्या? अरे प्रोडक्ट जो आगे रहता है वो पावर में चला जाता है ना Yes, sir. बच्चे, अरे ये पावर में चला जाता है, बोलो यस। ओके नीतू, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ए वाई का वैल्यू क्या है, एक्स एस, एक्स इंटू एस है कि नहीं, और X इसका into वैल्यू Yes, sir. वाई इंटू एस है कि नहीं? Y तो हम into पुट कर S. सकते हैं ना, एक्स इंटू एस की पावर एक्स इंटू वाई इंटू एस की पावर वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो Yes, sir. तो लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे एक्स है और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई वाई, तो सबको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई, और यहाँ पे एस की पावर एक्स है और यहाँ एस की X पावर वाई है, तो क्या हो जाएगा एस की पावर एक्स प्लस वाई। बोलो अरे होगा, बोलिए। Yes, sir. तो ये होगा, तो अब देखिए क्या होगा। अब के एस पी मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या आया था देखो, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई, तो के एस पी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई। क्या ये ध्यान रहेगा? Yes, sir. क्या ये Yes, ध्यान? sir. तो ये ध्यान रहेगा। तो अब ये देखो ये कब फॉर्मूला आया, जब ये 2 टर्म में ब्रेक हो रहा था, जब ये 2 टर्म में ब्रेक हो रहा था। अगर मान लो ये 3 टर्म में ब्रेक होता, यानी कि कोई जेड में ब्रेक होता, जेड सी करके कुछ ब्रेक होता, तो यदि 3 टर्म में ब्रेक होता तो तुम्हारा केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम इसी तरह तुम निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू जेड की पावर जेड इंटू एस की पावर एक्स X plus प्लस Y वाई plus प्लस। Z. Y plus Z. तो ये फॉर्मूला किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है, ठीक है? सर ये Z कहाँ से आ गया? जेड, यही मैंने बोला ना बच्चे, ये यदि 3 में ब्रेक होता, 3 टर्म में ब्रेक होता Okay. तो एक और टर्म ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो ये तो प्रूफ हमें एग्जाम में बैठ के प्रूफ नहीं करना है, हमें ये रिजल्ट याद रखना है, हमें रिजल्ट याद रखना है। अब देखो ये सर ये तो रिजल्ट याद रहेगा, लेकिन इसका यूज समझ में नहीं आया सर, कहाँ यूज रहे, हथियार रहे और हथियार चलाना ना आए। मान लो बंदूक है, बंदूक चलाने नहीं आ रहा है, और हम जंगल में गए, हमारे पास बंदूक है, बंदूक चलाने नहीं आ रहा है, और शेर सामने आ जाए,
तो क्या शेर को बंदूक देख के वो डर के भाग जाएगा क्या? जब तक चलाओगे नहीं तो नहीं भागेगा। शेर को क्या पता ये बंदूक है कि खिलौना है। तो हमें ये फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला यूज करने भी आना चाहिए। तो अभी हम सीखते हैं यूज करना। देखो यूज करना यहाँ पे सीखते हैं। ये यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ए स्पेरिंगली साल्ट इज, यानी कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। हम अभी बोले थे ना, सॉल्युबिलिटी को एस बोलते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं बच्चे? एक्स बोलते हैं। तो एस बोलते हैं। तो एस जो होता है वो क्या हो जाएगा? एस दिया हुआ क्वेश्चन में 1 × 10⁻⁵ और केएसपी पूछ रहा है। अरे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी बोलते हैं। अरे शांत क्यों हो गए यस भैया? सर। शेर की नाम सुन के डर गए क्या? सब शांत हो गए। अरे डरो नहीं, शेर यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB2 दिया हुआ है, AB2 टाइप दिया हुआ है ना। तो AB2 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 और 2 दिया हुआ है, यानी कि y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो केएसपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा इस हिसाब से? केएसपी का इक्वेशन हम क्या पढ़े थे, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y, यही पढ़े थे ना। और यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 क्या है, 1 है, तो क्या लिखोगे, 1 की पावर 1 इंटू y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू s और x प्लस y यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, केएसपी क्या हो जाएगा 4s³ 4s³ आएगा। और s का वैल्यू दिया ही हुआ है 10⁻⁵ और केएसपी पूछ रहा था, तो s का वैल्यू तुम पुट करोगे तो केएसपी नहीं निकल जाएगा। बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए सर। हाँ ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। ये सर। हाँ, मोहम्मद तस्लीम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। सबसे पहले देखो क्लास में आज सबसे पहले मोहम्मद तस्लीम ही आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे आप लोग देख लो। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, समझ में आया क्या? यस सर। सबको आया Yes, ना? तो sir. बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलो बहुत इजी था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली साल्ट AB। AB एक सॉल्ट है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, यानी कि KSP दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP, कंफ्यूज मत होना। SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। S फॉर, अरे KSP जो होता है ना, S फॉर सॉल्युबिलिटी और P फॉर प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1.21 × 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है। और सॉल्ट क्या है, AB टाइप है। AB टाइप मतलब x कितना हुआ 1 और y कितना हुआ बच्चे, Y भी 1। दोनों 1 1 हो गया। तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस हिसाब से, KSP क्या होगा 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू s की पावर 1 + 1 यानी कि 2, यानी KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा s²। होगा कि नहीं, बोलो। Yes sir. Yes, sir. s का वैल्यू वो पूछ रहा है, देखो फाइंड इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी, s का वैल्यू पूछ रहा है। तो s का वैल्यू क्या होगा √KSP और KSP का दिया हुआ है। तो आंसर बताओ क्या होगा, s का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। √, डी। जी किसने बोला, किसने बोला डी भैया? अरे बोलो, पनिशमेंट नहीं मिलेगी यार, डी सही है, नाम तो बताओ। हमने बोला था। तो खुशी सही है डी, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। डी सही होगा। देखो 1.21 × 10⁻⁻⁶ है, तो -6 जब रूट के बाहर आएगा तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो -3 होगा। ठीक, और भैया तो -3, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने -6 दिया हुआ है और इसने -4 दिया हुआ है। जिस और -3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। तो बी तो हो नहीं सकता भैया, 1.21 का रूट निकालोगे तो वो क्या 1.21 ही रहेगा, नहीं ना रहेगा, घटेगा ना कुछ। अरे बोलो। यस सर। ये तुम्हारा बी भी कटा तो बचा क्या, डी बचा, तो डी फॉर डॉग सही हुआ। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes sir. अच्छा ये बताओ, अब अगला जो क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, बैरियम फ्लोराइड का दिया हुआ है। बैरियम फ्लोराइड मतलब BaF2। अच्छा बैरियम फ्लोराइड है BaF2, तो तुम बताओ इसका x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। X1, Y2. 1 y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 1 + 2, यानी कि क्या हो जाएगा 4s³ होगा कि नहीं? यस सर। तो 4s³ होगा। अच्छा और इसने क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि KSP का वैल्यू दिया हुआ है। KSP का वैल्यू इसने दिया हुआ है और आपसे सॉल्युबिलिटी पूछा है बैरियम फ्लोराइड का, तो KSP दे दिया है और सॉल्युबिलिटी S पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा क्या, बोलो।
अरे निकलेगा। Yes, sir. तो इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व। Yes, sir. तो इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अब आता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट। बहुत आसान टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक, और ये हम लोग जानते हैं। क्या हमने पढ़ा था, एक क्यू पढ़ा था, याद है, क्यू और केसी पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. क्यू और केसी पढ़ा था। तो अच्छा, क्यू के बारे में और केसी के बारे में मैंने एक बार रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे। ए प्लस बी सी प्लस डी बनता था, तो मैं लिखता था केसी में लिखता था क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, यही लिखते थे ना। और फिर मैं बोलते थे ये केसी कब होगा, जब इक्विलिब्रियम पे ये तुम फॉर्मूला यूज करोगे, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता था रेट ऑफ बैकवर्ड के, तब ये फॉर्मूला कि इसको केसी बोलते थे। और जब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, जब यह इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तो केसी को क्या लिख देते थे हम, क्यू लिख देते थे। जब इक्विलिब्रियम नहीं, हाँ बोलिए प्रेरणा बोलिए, अरे बोलिए, सर सुन रहे हैं। क्या हुआ बच्चे, देखो क्यू क्या होगा, तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा तो केसी होता था। और जब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहता था तो हम उसको क्यू बोलते थे कि नहीं, अरे बोलते थे ना। Yes, sir. और ये क्यू क्या होता था, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो हम क्या बोलते थे भैया, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट के, यही बोलते थे ना। और फिर बोलते थे कि क्यू ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, बादल। तो जैसे मैं ये बोलता था, रिएक्टेंट को मैं पानी बोलता था, प्रोडक्ट को बादल बोलता था। और मैं बोलता था भैया क्यू ज्यादा यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा। अब बस से बादल ज्यादा तो बस से बारिश ज्यादा, अब बस से बारिश ज्यादा तो बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। तो मैं ये केस यही बोला था, केस 1 में बनाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि केस 1 में बताया था कि भैया क्यू बड़ा हो जाएगा केसी से, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, मतलब बस से बादल ज्यादा, बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा, यानी कि नहीं, बस से बादल ज्यादा, बस से बारिश ज्यादा, और बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। तो इस केस में मैं क्या बोलता था, रिएक्शन आपका बैकवर्ड होगा। क्या होगा, बैकवर्ड। Backward. याद है ना। फिर दूसरा कंडीशन पड़ा था कि क्यू छोटा हो जाए केसी से, क्यू केसी से छोटा हो जाए, तो इस केस में क्या होता था रिएक्शन, बताओ, Forward direction. फॉरवर्ड हो जाएगा। Forward. और फिर मैं पढ़ा था क्यू बराबर होता था केसी से, तो क्या होता था, Equilibrium. Equilibrium. इक्विलिब्रियम। तो जैसे वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू केसी था ना, यहाँ पे क्यू का जगह क्या ले लेगा, केसी का जगह तुम्हारा केएसपी ले लेगा, और क्यू के जगह पे केआईपी ले लेगा। क्या ले लेगा, केआईपी। बाकी सब रूल सेम रहेगा। यानी कि तुम क्या बोलोगे, तुम यही बोलोगे कि भैया, क्या तुम ये बोलोगे कि जब के एस नहीं, के आईपी ना, क्यू के जगह पे क्या ले रहा है, आईपी ले रहा है, यानी कि तुम बोलोगे जब के आईपी बड़ा हो जाएगा के एस पी से, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। जब के आईपी छोटा हो जाएगा के एस पी से, तो तुम क्या बोलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब के आईपी इक्वल हो जाएगा के एस पी से, तो क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम। Equilibrium. आया क्या समझ, सेम डिट्टो चिपका देना, बाकी कुछ नहीं सर करना। हाँ बोलिए बच्चे। सर ये क्यू और केसी केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था। हाँ, ये क्यू और केसी केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था, और ये के आई पी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्युबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, यस सर। ओके। तो फिर उसी से मैं एक ना रिलेट कर दिया ताकि आपको नया कुछ याद ना करना पड़े। ठीक है ना, याद करने से तुमको मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बचाओ, जितना बचा सको। ठीक है ना। तो देखो यही आयनिक प्रोडक्ट जो है के आई पी के बारे में लिखा हुआ है। के आई पी क्या होता है, तो ये हम समझ गए। अच्छा, के आई पी क्या होगा, जैसे तुम्हारा क्यू क्या होता था, एक जनरल टर्म था, वो किसी भी समय लागू हो जाता था, और केसी क्या था, एक इक्विलिब्रियम पे लागू होता था। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, एक जनरल टर्म होगा जो कभी भी लागू हो। ठीक है, और केस तुम्हारा जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, अप्लीकेबल होता है कब, जब तुम्हारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तुम्हारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इक्विलिब्रियम। तुम अभी तुम फिलहाल इक्विलिब्रियम समझो, अभी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में 1 मिनट बाद फिर से मैं आऊंगा इस लाइन पे। ठीक है, अब आते हैं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वैसा तुम्हारा जो कभी भी तुम्हारा, जब तुम्हारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो, यानी किसी और टाइम पे लग रहा है। ठीक है, किसी और टाइम पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी 3 केस आएगा, तो तुम बताओ केस नंबर 3 में
फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि के ज्यादा हो गया यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, बस से बादल ज्यादा, बस से बारिश ज्यादा, बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, इस केस में क्या होगा? केस 1 में सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और केस 2 में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये बताओ, ये केस 3 कह रहा है कि KIP ज्यादा हो गया KSP से, इसका मतलब समझे, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया। और ये क्या कर रहे हैं? KSP क्या था? तुम सॉल्युबिलिटी बता रहा था ना, KSP मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP कहता था कि कोई चीज को कितना डिजोल्व करा रहे हैं, वो उसका इक्विलिब्रियम था। तो कोई चीज को कितना डिजोल्व करा रहे हैं, उससे ज्यादा डिजोल्व करने का मतलब समझे तुम क्या होगा? KIP KSP का ज्यादा मतलब समझे, एक ग्लास है और ये मान लो पानी है, तो हर पानी का एक कैपेसिटी होता है कि इसमें 100 ग्राम चीनी तुम डिजोल्व कर सकते हो या फिर 200 ग्राम। ऐसा नहीं होता कि एक ग्लास पानी में जितना मन चाहो उतना चीनी डिजोल्व कर दो, ऐसा नहीं ना होता है। तुम बचपन में रसना वगैरह या जूस वगैरह बनाते होगे तो ऐसा देखते होगे क्या कि भैया जब तुम कैपेसिटी से ज्यादा उसमें चीनी डाल देते होगे ना, और तुम उसको जब ऐसे मिलाते होगे और वो मान लो तुम्हारा डिजोल्व हो भी जाता होगा ना, तो तुम जब थोड़ी देर के लिए टेबल पे रखते होगे तो वो फिर से चीनी के पार्टिकल नीचे आ जाते होंगे। होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। कैपेसिटी से ज्यादा तुम डिजोल्व कर दोगे ना और तुम उसको छोड़ोगे तो फिर से चीनी के पार्टिकल तुमको नीचे दिखाई देंगे कि नहीं? दिखाई देंगे ना? बोलो। तो यही थर्ड केस है कि भैया KIP ज्यादा हो जाए KSP से, इसका मतलब तुमने इसको कैपेसिटी से ज्यादा डिजोल्व कर दिया, तो चीनी के पार्टिकल नीचे दिखाई देंगे, यानी कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। आया क्या समझ में? यस सर। क्या आया समझ में? अब ये आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये, हाँ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये बताओ कि मान लो कैपेसिटी था 100 ग्राम चीनी डिजोल्व करने का और तुम 1 चम्मच ही चीनी डिजोल्व किए और तुम छोड़ दोगे तो क्या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा? नो सर। मतलब चीनी जमेगा? नहीं ना जमेगा चीनी नीचे। तो केस नंबर 1 यही है कि जितना कैपेसिटी है उससे तुमने कम ही डिजोल्व किया है, तो नो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्योंकि भैया कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, तुमने थोड़ा सा चीनी डिजोल्व किया तो थोड़ी वो तुमको चीनी नीचे आएगा। और KIP इक्वल टू KSP क्या होता है? ये होता है कि जितना क्षमता था ना पानी में चीनी मिलाने का, उतना ही तुमने डिजोल्व किया है, जितना कैपेसिटी था उतना ही डिजोल्व किया है, यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा? द सॉल्यूशन विल बिकम सेचुरेटेड। कब? जब KIP KSP के बराबर होगा। तो वही मैं बोला था, थोड़ी देर में इस लाइन पे मैं फिर से आऊंगा सेचुरेटेड वाले पे, कि एप्लीकेबल टू ओनली सेचुरेटेड सॉल्यूशन। KSP क्या होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। क्यों? क्योंकि KSP बराबर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होता था? KSP KIP के बराबर होता था। आया क्या समझ में? मतलब जितना कैपेसिटी है उतना ही तुमने डिजोल्व किया। ठीक है, तो ये रहा। और KIP क्या होता है? ये तो किसी भी टाइम पे लग जा रहा है, यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लग रहा है ना, जैसे केस नंबर 1 में तुम देखे, केस नंबर 3 में देखे। आया समझ में? बोलो। यस सर। क्वेश्चन करो और फिर ये क्वेश्चन करो और फिर मस्त सोने जाओ। देखो वही क्या है, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, और इसका आयनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है किसके बराबर होगा, यानी कि KIP किसके बराबर होगा। एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में KIP किसके बराबर होता है बताओ? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। इंद्रजीत आप सही बोल रहे हैं। इंद्रजीत, अच्छा इंद्रजीत आप सही बोल रहे हैं, ऑप्शन बी। अरे KSP के ही बराबर होगा ना सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी तो बात की है। सर यस सर। यस यस सर। सर। KIP तुम्हारा KSP के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये सब तुम्हारा। अच्छा, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ एंड आयोनाइजेशन ऑफ, क्या आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता ऑप्शन है? ए सर। हाँ, अरे नहीं नहीं, गलत बोल दिए तुम। आयोनाइजेशन यानी एनायन कि अच्छा HA मतलब क्या होता है? A प्लस, H प्लस और A माइनस। आयोनाइजेशन का मतलब यही ना होता है कि इसको आयन में तोड़ दिए, प्लस में भी टूटा और माइनस में भी टूटा, प्लस में भी टूटा यानी कि और माइनस में भी टूटा। इसका मतलब क्या हो गया? बोथ ऑप्शन सी सर। आयन और फ्री आयन दोनों में ब्रेक हो रहा है ना आयोनाइजेशन का मतलब। अरे बोलो। यस सर। तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो। ठीक है, तो एक और ये सब क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है ना, इस सबको ट्राई कर लेना ये सब। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इन ए केमिकल रिएक्शन
दैट अकर्स व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विथ। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब सॉल्ट किससे रिएक्ट होता है बताओ? अरे पानी से होता है कि नहीं, बोलो। Yes sir, water. Yes, sir. होता है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। बाकी इसमें 2-3 और क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करना। ये वही वाला फॉर्मूला से याद होगा। जो बच्चा वो एक एक्स्ट्रा क्लास मेरा अटेंड किया होगा उसको याद होगा। एक मैं फॉर्मूला बताया था, क्या देखो यहाँ पे पीएच निकालना है ना बच्चे, पीएच निकालना है 0.1 मोलर इसका, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था? कंसेंट्रेशन ऑफ H+ का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कॉवा अपन क्रो। कुछ याद है क्या? कॉवा अपॉन क्रो। अरे याद आ रहा है? अरे कोई सर हाँ बोलो। सर आपकी एक्स्ट्रा क्लास का लिंक होगा कि यूट्यूब पे? हाँ वो है, मिल जाएगी आपको बच्चे, मिल जाएगी, ठीक है। इसकी बात हम मैं क्लास के थोड़ा सा बात करते हैं। अभी ये देखो H+ जो होता है इसका फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर कॉवा अपन क्रो था ना। अरे सुने थे ना? अरे एक ऐसे याद किए थे, देखो इसको वो चाइना से क्या बोलते हैं? कॉवा। क्या लग रहा है? कॉवा, और ये नीचे C फॉर क्रो। तो मैं क्या बोलता था? कॉवा अपॉन क्रो। और कौवा को कंफ्यूजन ये होता था, कौवा को ऊपर रखेंगे या क्रो को ऊपर रखेंगे। तो मैंने बोला था कि भैया कौवा हम लोग इंडिया में बोलते हैं और क्रो विदेशियों बोलते हैं, और सबसे आगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। इसलिए फॉर्मूला में तुम कौवा को ऊपर रखना और क्रो को नीचे रखना। क्यों? क्योंकि सबसे आगे हिंदुस्तानी। तो मैंने बोला था कौवा अपन क्रो। तो KW का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻14 हमें पता ही है। KA का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, C का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो तुम्हारा H+ निकल जाएगा। और H+ ना पूछ के इसने pH पूछा है, तो pH क्या होता है? माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+। तो क्या pH नहीं निकल जाएगा इस क्वेश्चन का? बोलो। अरे निकल जाएगा ना। Yes, sir. Yes, तो इसको sir. ट्राई कर लेना। बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, वही फॉर्मूला से लग जाएगा, वही कौवा अपन क्रो से ये भी बन जाएगा और ये भी आपका कौवा अपन क्रो से बन जाएगा। तो चलिए फिर आज की लेक्चर रिकॉर्डिंग यही ऑफ करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको बताओ भैया? सर अच्छी क्लास थी, समझ में आया सबको? अरे सही yes, में sir. सबको आया ना? और जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं उनको? Yes, sir. So, ठीक है फिर, आई होप सबको आया होगा समझ में।